हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सोना BLW के बारे में। 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा। अगर हम लोग लेवल्स को एनालिसिस करने की कोशिश करें यहाँ पर, तो ऊपर के लेवल से काफी नीचे ये स्टॉक्स गिर चुका है। अगर हम लोग आज के दिन बात करें तो आज लगभग 591 के आसपास क्लोजिंग इसकी देखने को मिली। तकरीबन 1% की गिरावट स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर, यहाँ पर देखिएगा कहीं ना कहीं एक फ्रेश सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं थोड़ा सा कैंडल को जूम कर दूं तो यहाँ पर देखिएगा एक दिन नहीं कई दफा यहाँ पर इसे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी कि 580 को एज अ सपोर्ट बनाने की कोशिश ये कर रहा है। यहाँ पर अगर यहाँ पर ये सपोर्ट बनाने में कामयाब होता है तो फिर मे भी कहीं ना कहीं अपसाइड का मूवमेंट इसमें आता हुआ दिख सकता है। अब पहला जो रेजिस्टेंस लेवल इसके लिए निकलता हुआ तकरीबन 628 का लेवल निकलता हुआ, जो कहीं ना कहीं हमारा शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए टारगेट होना चाहिए। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल की बात करें, नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा कहीं ना कहीं 640 आता हुआ दिख रहा है। मैं किसी भी तरह का यहाँ पर बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं कुछ और चीज़ों को चर्चा करूँ इसके अंदर, तो यहाँ पर देखिएगा मैं थोड़ा कैंडल को जूम इन कर दूँ तो आप लेवल्स को एनालिसिस करने की कोशिश करिएगा। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें, ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं साल 2021 का लेवल है। यहाँ पर इसने अपना हाई बनाया था तकरीबन 837 के आसपास। तो साल 2021 में इसने यहाँ पर हाई बनाया। उसके बाद इसके अंदर भारी गिरावट हमें देखने को मिली। गिरावट इसके अंदर ऐसी थी कि इसने अपना बॉटम जो बनाया तकरीबन यहाँ पर 400 के लेवल के आसपास का बॉटम बनाया, जो कि दिसंबर 2022 के अंदर रही। यानी कि आप यहाँ पर देखिएगा साल 2021 के अंदर यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा कैंडल को जूम कर दूँ, हाँ यहाँ देखिएगा यहाँ पर ये जो कैंडल है साल 2021 की कैंडल है, ये जो कैंडल है आपका साल 2022 की कैंडल है। तो आप समझ सकते हैं एक साल के अंदर इसके अंदर भारी गिरावट हमें देखने को मिली। 837 से सीधा ये तकरीबन 400 के पास आ गया। 50% डिस्काउंट पे आपको ये ट्रेड करता हुआ मिला। उसके बाद यहाँ पे इसने कंसोलिडेटेड रेंज में काम किया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूँ तो ये जो लेवल्स देख रहे हैं, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं जनवरी 2023 की कैंडल है। इसके अंदर वापस से मूवमेंट हमें देखने को मिली और यहाँ से इसने ऐसी तेजी दिखाई तकरीबन 82% की तेजी से स्टॉक्स के अंदर आती भी दिखी हमें। इसने अपना हाई लगाया 765 रुपये का। सितंबर 2024 की मैं बातें कर रहा हूँ। ये जो लेवल्स है 765 का लेवल्स निकलता रहा, साल 2024 की बात है। तो तकरीबन एक साल के अंदर इसने 82% का रिटर्न बना के दिया। ओवर द टाइम पीरियड हम लोग कहें तो अच्छा खासा आपको रिटर्न्स बनाती हुई दे रही है, बट कुछ दिनों से लगातार ये स्टॉक्स गिरता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। तो मे भी हो सकता है यहाँ पे एक फ्रेश सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये फ्रेश सपोर्ट बनाने में कामयाब रहती है तो कहीं ना कहीं अपसाइड का मूव इस स्टॉक्स के अंदर आता हुआ आपको जल्दी दिख सकता है। इसकी मूवमेंट के लिए कहीं ना कहीं बाजार को भी साथ देना पड़ेगा। जहां कल के दिन हम लोगों ने देखा बाजार में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, तो आज के दिन बाजार में गिरावट हमें देखने को मिली। तो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा यहाँ पर हमारा निफ्टी 50 भी। अगर निफ्टी 50 की बात करें या ओवरऑल हम लोग मार्केट की बात करें, सेंटिमेंट अगर पॉजिटिव रहता है तो मे भी यहाँ से तेजी में रिकवरी हमको देखने को मिलेगी। अगर बाजार में सेंटिमेंट नेगेटिव आती है या बनी भी रहती है तो फिर कहीं ना कहीं इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिलेगी। तो अभी आप तैयार रहिएगा, एक ठीक सपोर्ट जोन पे यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग फ्रेश खरीदारी भी यहाँ पर करते हैं तो 580 का हमारा एसएल का लेवल होना चाहिए। नेक्स्ट एसएल की बात करें तो कहीं ना कहीं 560 का लेवल्स निकलता हुआ आ रहा है। ये दो मेजर सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर चर्चा करें इस स्टॉक्स के लिए तो ये स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसकी वैल्यू की हम लोग बात करें तकरीबन 642 के आसपास आती हुई दिख रही है। अगर 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो इसकी जो वैल्यू निकलती हुई तकरीबन 654 के आसपास आती हुई दिख रही है। अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन हाई नजर आती हुई दिख रही है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं फोरकास्ट की बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा 14 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, जिसमें से 86% लोगों ने बाय की रिकमेंडेशन दी है। अगर एक नजर हम लोग डायरेक्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे तो आप यहाँ पर देखिएगा म्यूचुअल फंड के पास काफी अच्छी हिस्सेदारी, तकरीबन 25% की हिस्सेदारी है। प्रमोटर्स की बात करें तो 28% की हिस्सेदारी, रिटेलर्स की बात करते तो बहुत ही कम नजर आते हुए देखिए तकरीबन 7.5% की हिस्सेदारी रिटेलर्स के पास है। फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो तकरीबन 33.5% की हिस्सेदारी। तो बड़े प्लेयर्स का खासा इंटरेस्ट है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर मैं कंपेयर करूँ जून 2024 के अंदर से तो यहाँ पर देखिएगा जून 2024 में भी लगभग म्यूचुअल फंड के पास
23% की हिस्सेदारी थी, सितंबर 2024 में 1% की हिस्सेदारी इसने यहाँ पर बढ़ाई है। वहीं रिटेलर्स की चर्चा करें तो तकरीबन 1% की स्टेक्स यहाँ पर कम की है। अगर टॉप 5 ऐसे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट की बात करें जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है इस स्टॉक्स के अंदर, तो यहाँ पर देखिएगा SBI ब्लू चिप फंड, इसकी जो वेटेज है 1.33% निकलती हुई आ रही है। एक्सिस मिड कैप फंड की बात करें इसकी वेटेज 2.19% निकलती हुई आ रही है। SBI फोकस इक्विटी फंड की बात करें इसकी वेटेज 1.65% निकलती हुई आ रही है। एक्सिस ELS टैक्स सेवर की बात करें इसकी वेटेज 1.36% निकलती हुई आ रही है। तो आप यहाँ पर ओवरऑल अंदाजा लगा सकते हैं बड़े प्लेयर्स की कितनी बड़ी हिस्सेदारी है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर बड़े प्लेयर्स यहाँ से माल बेचेंगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक्स के अंदर हमें गिरावट देखने को जाहिर सी बात है कि मिलेगी। तो वही हाल यहाँ पर बनती हुई आ रही। FIs की तरफ से सेलिंग प्रेशर थोड़ा देखने को मिला।